है मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गोविंदपुर लोकल सेल में करोड़ों की वसूली का आरोप। रैयतों ने सीसीएल प्रबंधन को दिया 15 दिन का अल्टीमेटम। नीट पेपर लीक मामले पर देवघर में उबाल। जेएमएम युवा मोर्चा ने फूका शिक्षा मंत्री का पुतला। शिवपुरी शूट आउट का इंसाफ। विष्णु शर्मा हत्याकांड में 2 दोषियों को उम्र कैद। अदालत ने सुनाई कड़ी सजा। गोड्डा में मासूम की हत्या। 3 साल की बच्ची का शव कुएं से बरामद। 2 पड़ोसी गिरफ्तार। उपायुक्त कार्यालय के समक्ष विस्थापितों का धरना। पुनर्वास रोजगार की मांग पर अड़े। अब खबरें विस्तार से। बोकारो थर्मल के सीसीएल गोविंदपुर लोकल सेल में भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के आरोपों को लेकर विस्थापित एवं स्थानीय रैयतों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। गोविंदपुर काटा घर के पास हुई बैठक में चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय लिया गया। विस्थापित एवं स्थानीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष करीम अंसारी ने आरोप लगाया कि ट्रक मालिकों से मैनेजिंग और लीडिंग चार्ज के नाम पर हर महीने लाखों रुपए की वसूली की जा रही है। उनका कहना है कि यह राशि बेरोजगार ग्रामीणों के हित में खर्च होने के बजाय आपसी मिलीभगत से बांट ली जाती है। रैयतों ने सीबीआई, आयकर विभाग और कोयला मंत्रालय से जांच की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर पिछले 5 वर्षों की वसूली का पूरा हिसाब नहीं दिया गया तो जून से बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। कि वन भोज के नाम से 3 गाड़ी जो है सो निकाला गया। 3 गाड़ी में लगभग 1,60,000 रुपया आया। पूर्व में जो है लगभग 5 वर्षों से 2005 से अभी तक जो है सेल का कोई हिसाब किताब नहीं हुआ। आप पैसा ले रहे हैं 2750, कहीं 3750, उसका हिसाब लीजिए। कल लोडिंग था 4,000 5,000 रुपये, आज 7-8 हज़ार रुपये लोडिंग ले रहा है। फिर पैसा जा कहाँ रहा है? कभी लेबर के नाम पर तो कभी माल गिराने के नाम पर। ये भ्रष्टाचार हो रहा है। परियोजना जब बंद, ये कोयलरी में सेल जो है बंद हो गया था, लेकिन हम लोग खास करके मैं विशेष करके 5 दिन जो है आमरण अनशन किए और 5 दिन आमरण अनशन करके जगन्नाथ महतो, पूर्व मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो और श्री राहुल कुमार जो एसडीओ बेरमो थे, तेनुघाट थे, उनके मध्यस्थता में जो है मीटिंग करके जो है इस सेल को हम लोग चालू कराए और जो है ये लोग अनियमितता बरतना नहीं छोड़ रहा है। अब मुख्य रूप से अब ये आपके सामने ये समक्ष बयान देना चाहते हैं कि आने वाले दिन में अगर नहीं चेता सेल कमेटी, अगर हिसाब किताब सही नहीं हुआ, हम लोग अनिश्चित काल के लिए चाहेंगे सीसीएल प्रबंधन मुख्यालय कोलकाता, जहां से हो सेल को कहेंगे हमेशा के लिए बंद कर दो, वर्जित कर दो। इस सेल से कोई मतलब नहीं। जब विस्थापितों को लाभ नहीं होगा, विस्थापितों का दर्जनों गांव को जो है कोई फायदा नहीं हो रहा है सेल से, तो फिर ऐसा सेल रह के जिंदा रह के क्या फायदा? ये लोग का कहना है कि सीसीएल मैनेजमेंट को देते हैं। मैनेज के नाम से जो है ऑपरेटर से लेके पीओ से लेके सेल अफसर से लेके सबको जो है कथारा एरिया तक जो सेल अफसर है वहां तक पैसा जाता है। ये को कहना ये है। कुछ बड़े नेता लोग नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर देवघर में राजनीतिक और छात्र संगठनों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय टावर चौक पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और संबंधित जांच एजेंसियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल जेएमएम नेताओं और छात्रों ने कहा कि नीट परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने से लाखों मेहनती छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और केंद्र सरकार इस मामले में जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रही है। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एजेंसी हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी एजेंसी जो सब एग्जाम कंडक्ट करती है, उसके
शुरू होने के बावजूद जो है क्वेश्चन लीक हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ी यहाँ पे धोखाधड़ी हो रही है छात्रों के साथ। जो छात्र सालों साल मेहनत करते हैं, यहाँ पे एक रूम में बैठे रहते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं, सपना देखते हैं डॉक्टर बनने का, लेकिन जब समय आता है एग्जाम देने का तो आ जाता है क्वेश्चन लीक। क्वेश्चन लीक हो जाता है छात्रों के साथ, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ट्रॉमा है वो पहुँच जाते हैं। ये एक हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या है कि क्वेश्चन लीक होते रहता है हमेशा। एनटीए बड़े जैसी एजेंसी जो है आजकल उसको अपना नाम बदल करके उसको नेवर ट्रस्टेड एजेंसी कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे एजेंसी को आप समझ सकते हैं कि इसको लेने का कोई अधिकार ही नहीं है। छात्रों के साथ हमेशा धोखाधड़ी हुआ है। अब बताइए, ऐसे छात्र डॉक्टर बनेंगे जो पैसा देके वहाँ पे डिग्री लेंगे, तो ऐसे छात्र क्या वहाँ पे मरीजों का इलाज करेंगे? आप समझ सकते हैं इतना बड़ी समस्या हमारे देश में हो रही है, फिर भी शिक्षा मंत्री अभी तक कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं भाजपा की ये एक विफलता है, इसमें भाजपा के कहीं ना कोई शामिल है, जिस कारण इतने बड़ी अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। सीबीआई जांच लगाई गई है, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, 2-4 लोग को गिरफ्तार करेगा, उस मामला को दबा दिया जाएगा। लेकिन कब तक छात्र कब तक इस प्रताड़न को सह पाएंगे? इसी को लेकर आज हम लोग शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और भाजपा सरकार के विरुद्ध पुतला दहन कार्य किए, और आने वाले समय में यदि इसको सुधार नहीं किया गया तो हम लोग इसके खिलाफ और बड़े आंदोलन करेंगे। जैसे कि आप लोग देख भी सकते हैं, झारखंड में हमारे सीएम जी हेमंत सोरेन जी की सरकार है, जहाँ पे विगत दिनों जितने भी परीक्षाएं हो रही है, सारी भी परीक्षाएं सफलतापूर्वक हो रही है। आप देख रहे हैं जेपीसी का भी हुआ पिछले दिनों, फिर जितना पिकलॉक का है वो सब परीक्षा भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को यहाँ पे सीख लेनी चाहिए कि कैसे परीक्षा लेने जाती है, कैसे ली जाती है बिना किसी क्वेश्चन लीक के। आज देवघर के टावर चौक पर पुतला दहन किया जा रहा है। यह एक आक्रोश है युवाओं का, छात्रों का। अभी नीट परीक्षा जो क्वेश्चन लीक आउट हुआ है, बड़ी ही शर्मनाक बात है। इससे हताश है छात्र और युवा, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, आज उन्हीं के लोग ऐसे पेपर को लीक कर रहे हैं। जहाँ भी कोई कांड होता है हल्ला करते हैं भाजपा वाले, और जांच के बाद फिर भाजपा ही पकड़ाते हैं। अभी आप देख लीजिए, कोई दिनेश बिंबाल बोल के भाजपा का नेता है, उन्होंने इसको किया। और एनटीए के संरक्षण में जो भी प्राइवेट एजेंसियों को लगाया गया है इस सब चीज़ों में, और जितने भी बड़े कोचिंग सेंटर है देश के, जो सारे भाजपा के संपोषित हैं, वही सारे कांड करा रहे हैं। वो तो पर्दाफाश हुआ जब झारखंड में इस तरह की घटना इन लोगों ने घटाया, और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब इसकी व्यापक जांच। बोकारो के चास थाना क्षेत्र के शिवपुरी कॉलोनी में वर्ष 2023 में हुए विष्णु शर्मा हत्याकांड में अदालत ने 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। एसडीजे 1 दीपक बर्नवाल की अदालत ने मुख्य आरोपी सनोज सिंह और उसके सहयोगी अजीत सिंह को हत्या का दोषी पाया। अपर लोक अभियोजक सर्वेश आनंद सिंह ने बताया कि 19 मई 2023 को विष्णु शर्मा को आरोपियों ने अपने घर बुलाया था, जहां ताबड़तोड़ गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। मामले की सुनवाई के दौरान 13 गवाहों की गवाही हुई। अदालत ने हत्या के साथ साथ साक्ष्य मिटाने और आर्म्स एक्ट के तहत भी दोनों दोषियों को 7-7 वर्ष की अतिरिक्त सजा सुनाई। करीब 3 साल पुराने इस चर्चित मामले में अदालत के फैसले के बाद मृतक के परिजनों ने संतोष जताया है। आज बोकारो में दीपक कुमार बर्मार प्रथम एडीजे के द्वारा एसटी केस नंबर 426/23 और 374/23 में 2 अभियुक्त सनोज सिंह और अजीत सिंह को उम्र कैद की सज़ा 302 में दिया गया है, तथा साथ ही 201 में 7 साल की सज़ा और 27 आर्म्स एक्ट में 7 साल की सज़ा दिया गया है। ये घटना 19/5/2023 शाम 6 बजे की है, जब विष्णु शर्मा को सनोज सिंह और अजीत सिंह अपने घर बुला के लेके गए थे और उस पर लगातार गोली चला के उसकी हत्या की गई। इसके अजय उपाध्याय के द्वारा इसमें अनुसंधान किया गया था। उनके द्वारा अनुसंधान जो किया गया था बहुत ही अच्छा किया गया था। इसमें हमारे अभियान के द्वारा कुल 13 गवाही करवाई गई है, जिसमें डॉक्टर आईओ एफएसएल का रिपोर्ट सब लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये केस प्रूफ हुआ है और इस केस में आज इन लोगों को सजा दिया गया है। गोड्डा जिले के मुफसील थाना क्षेत्र के मकूड़ी संथाली टोला में 3 वर्षीय निशा सोरेन की गला दबाकर हत्या कर दी गई। बच्ची गुरुवार दोपहर से लापता थी और देर रात उसका शव एक कुएं से बरामद किया गया।
परिजनों और ग्रामीणों द्वारा खोजबीन के दौरान एक युवक को बोरे में शव ले जाते कुएं में फेंकते हुए देखा गया। ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपने साथी का नाम भी बताया, जिसके बाद दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना प्रभारी आनंद साहा मौके पर पहुंचे और दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर सदर अस्पताल भेजा। पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार पड़ोस के ही दो युवकों ने मासूम का गला दबाकर हत्या की। दोनों आरोपी से पूछताछ फिलहाल जारी है। तो बोला तो चलो हम लोग भी, मेरा घर हुआ ये रमला संथाली, मेरा खास घर यहाँ नहीं है। तो वहाँ से हम अपना दोस्त सब मतलब लड़का सबको फ़ोन किए हैं कि ऐसा ऐसा बात है, मेरा बच्चा गुम हो गया है, आपको मदद दीजिए। तो वहाँ से कम 15-20 लड़का मतलब आया, आके सब इधर उधर छानबीन किए, पूरा छानबीन करके भी नहीं मिला। और पूरा इधर मतलब विधायक के पास भी जो चेक करवा रहे थे तो वो भी बोल रहा है कि बच्चा मतलब मिलेगा 12-1 बजे तक, 1 बजे तक में मतलब बच्चा मिलेगा। तो देखिए 12 बजे के बाद तो सही में हम लोग कम से कम 20-25 लड़का जब थे तो 5-6 करके मतलब गैंग बना करके इधर उधर बैठे थे। तो लगभग 12:50 में वो जो आदमी मतलब वो बच्चा को मारा था, वो अपना घर से मतलब वो बोरा में भर के बच्चा को निकाला। उस समय हम बस्ती में मतलब बीच बस्ती में थे। तो वो जैसे ला रहा था, मतलब हम इधर बैठे थे, वो मेरे तरफ ही आ रहा था। तो जैसे मोबाइल का लाइट मतलब ऑन किए तो मेरा लाइट देख के मतलब भागा साइड, बस्ती से बाहर भागने चाहा। अब बाहर जब भागा तो उस समय हम वहाँ मतलब उझाई के पास बैठे थे। तो वहाँ से जब वो भागने की कोशिश किया बाहर, तो उस समय हम तो उझा के पास बैठे थे, तो वहाँ से कैसे उठ के जाएंगे। तो हम जिस सीधा से वो भाग रहा था, उस सीधा में भी मेरा लड़का था। तो उसको हम फ़ोन करके बोले कि 2 आदमी था, उसको फ़ोन करके बोले कि आपके सीधा से ही मतलब एक आदमी बोरा लेके जा रहा है, उसको टोकिए मतलब वो बोरा में क्या लेके जा रहा है। अब देखिए उन दोनों को जब हम फ़ोन किए तो वो दोनों उधर से लाइट मतलब ऑन करके आ रहा था। तब वो दोनों के लाइट वो दोनों का देखा ना, तो इस बोरा में जो बच्चा को भरा था वो मतलब कुआं में फेंक के फिर वापस वो आया। रामगढ़ के हेसला पंचायत के विस्थापितों ने अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। धरना को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष शांतनु मिश्रा ने कहा कि पतरातू थाना पावर स्टेशन परियोजना के लिए पूर्व में हेसला पंचायत की भूमि अधिग्रहित की गई थी। इसके बावजूद पंचायत के मूल रैयत और विस्थापित परिवार को अभी तक समुचित पुनर्वास, रोजगार, आजीविका नहीं दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि जब तक रैयतों को उनके हक अधिकार नहीं दिए जाएंगे, यह धरना जारी रहेगा। पंचायत की जो समस्याएं हैं, बहुत 60 साल से लोग आदमी रह रहे हैं, उसको खाली कर अधिग्रहण किया गया है। वहाँ रोजी रोजगार का सब छीना जा रहा है। और मैं वहाँ के जितने भी पब्लिक हैं उनका भी सारा रोजी रोजगार छीना जा रहा है। खाने पीने की जो काम कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत समस्याएं आ रही हैं। और कहाँ जाएंगे हम लोग ये सब को लेकर के, कहाँ जाएगी मेरे पब्लिक कहाँ जाएगा। इसके लिए हमको जगह, हम तो ये इतना ही सरकार को कह रहे हैं कि हम लोग को कहीं या तो जगह दे, नहीं तो रोजी रोजगार का सब चीज़ का समस्या है। आप अपना जगह का अति करें। इनके हेसला पंचायत के ग्रामीण अपने संवैधानिक अधिकार जो अनुच्छेद 21 में निहित है, आजीविका का जो इनका मौलिक अधिकार है, उसके मांग को लेकर आज जिला मुख्यालय में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। तो क्या हेसला पंचायत में क्या समस्याएं हैं मुख्य रूप से? देखिए, हेसला पंचायत के लोगों की मुख्य समस्या है कि जिला प्रशासन का तथाकथित रूप से कहना है कि पूरे पंचायत का अधिग्रहण 1961 और 62 में हो गया है, जबकि किसी तरह के अधिग्रहण के दस्तावेज सरकार प्रस्तुत नहीं कर रही है। ग्राम सभा है, ग्राम सभा ने कई बार जिला प्रशासन से मांग किया वहाँ के लोग जाकर के कि जो अधिग्रहण के दस्तावेज है उसको सार्वजनिक किया जाए और उसके बाद ही किसी तरह की कोई कार्रवाई की जाए। सरकार ना तो उनको कोई कागज़ दे रही है और ना ही न्यायालय में संपूर्ण कागज़ दे पा रही है, और उसके बावजूद उनको बेदखल कर रही है, जिससे उनके रोजी रोटी का संकट आ गया है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते ऊर्जा संकट और अमेरिका ईरान के बीच गहराते तनाव का असर अब भारत के ईंधन बाजार पर भी साफ दिखाई देने लगा है। पश्चिम एशिया के महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बाधा की आशंका और कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित होने के चलते देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में
3 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरें शुक्रवार से लागू हो चुकी है। इसके अलावा सीएनजी के दामों में भी 2 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई है। ईंधन की बढ़ती कीमतों का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।